हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी छत्तीसगढ़ की जो है क्लाइमेट के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में मैं जो है पढ़ा रहा था, जो कंप्लीट ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 से 4 पार्ट अपलोड किया गया है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें लगभग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है मेंस लेवल के। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, व्यापम में प्रयोगशाला, इन सभी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप प्री के साथ साथ मेंस, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम हैं, शिक्षाकर्मी भर्ती वगैरह, उन सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ से माने इतना ऐसा कोई एग्जाम नहीं है छत्तीसगढ़ में जो आप पढ़ना नहीं पड़ेगा। हर एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आज से हम, जैसे कि मैं बोला था कि जो हम छत्तीसगढ़ की नदियों, जलप्रपात, झील वगैरह, इसको एक ही में यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हूबहू क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे प्री के क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, चाहे मेंस का, तो सभी पूरा हम मेंस लेवल के जो है कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत, ये लगभग 8 से 9 पार्ट में आएगा। यहाँ पे बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की नदियाँ, इसी में झील जलप्रपात है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो 8 से 9 पार्ट में बनेंगे, तो पार्ट वाइज देखिएगा। जिसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ की यहाँ पे जो है अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ा, छत्तीसगढ़ की जलवायु, क्लाइमेट के बारे में। ये इस बार हम जो है छत्तीसगढ़ के नदियों एवं झीलें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हो सकेगा तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ये सभी हम जो है पढ़ेंगे इसके बाद, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो इतिहास इस बार हम पढ़ने वाले हैं। बाकी इसको जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो नदियाँ आप सभी को पता होगा, हमारा छत्तीसगढ़ जो है प्राकृतिक संसाधनों से आपका जो है भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका जल संसाधन, ठीक है, विकास, ठीक है, जल संसाधन, ठीक है, इसके जो प्रदेश में विकास के बहुत बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंट रखती है प्रदेश में। चाहे कृषि के विकास के लिए, ऊर्जा की संसाधन को देखते हुए एक प्रमुख आधार है। ठीक है, और हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ मिलकर जो है एक जाल का निर्माण करती है, जिसे जो है नदी अपवाह तंत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है, मानव सभ्यता का जो विकास है नदियों के किनारे हुआ है, जो प्राचीन पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो हमारा जो मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, और छत्तीसगढ़ के विकास में ये प्राकृतिक संसाधन वगैरह जो इससे जो है भरा है। ठीक है, तो कौन कौन से नदियाँ हैं, कौन कौन से उसके सहायक नदी, उसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हुए, हम पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जलप्रपात, झील वगैरह यहाँ पे सभी हम कवर करा दूँगी, इसलिए लगभग 8 से 9 पार्ट आएगा। तो कंप्लीट पार्ट वाइज देखिएगा, मेंस लेवल तक के कंटेंट को तैयार, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, कहीं पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी जो है, तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र देखेंगे। ठीक है, तो मतलब जल प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है जी, ये आपका अपवाह तंत्र, अपवाह, एक मिनट, ठीक है, अपवाह तंत्र, ठीक है, तो अपवाह तंत्र हो गए। पहला देखते हैं, पहला आपका महानदी, महानदी हो गए लगभग 56.15%। ठीक है, लगभग मतलब 77.4 सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, 56.56% मान के चलिए, जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये आपका दूसरा देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है जी, लगभग 28.64%। ठीक है, ये जो है सेकेंड नंबर, दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है। तीसरा देखेंगे ये आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी देखेंगे, सोन नदी लगभग 13.63%, मतलब 13% मान के चलिएगा।
18-19 हज़ार के आसपास जो है ये 1000 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चौथा देखेंगे ब्राह्मणी नदी, ठीक है, लगभग 1.0% मतलब नहीं के समान लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा है आपका नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी लगभग 0.55%, ठीक है, 750 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला। ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र, ठीक। सबसे बड़ा आपका महानदी है, ठीक है, अपवाह तंत्र। दूसरा सबसे बड़ा गोदावरी, ठीक है, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र आपका नर्मदा है, लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में 700 से 800 के आसपास वर्ग किलोमीटर फैला है। तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा सेकेंड नंबर और थर्ड, बस इतना याद रखें। यहीं से क्वेश्चन आपसे आए हैं। ये नर्मदा वाला आपके पीएससी प्री में 2016 के पेपर में आया हो, तो इसको आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे महानदी, दो ड्रेनेज सिस्टम है। अगर मैं बात बताऊँ महानदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जैसा कभी मैंने बताया, जो राज्य के लगभग कुल अपवाह तंत्र लगभग 56.15%, ठीक है, जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 70 से 78 हज़ार वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, ठीक है जी। और इस अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में, जिसका ढाल ही आपका पूर्व की ओर है, इसको याद रखना है। तो चलिए बाकी जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पार्ट वाइज देखिएगा, पार्ट वाइज में अपलोड करते जाऊंगा डेली बेस पे, और कमेंट बॉक्स में जो भी जैसे समझ नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा स्पीड मोड में, ठीक, 1.5 मोड में, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सीजीपीएससी 2013 के पेपर में आया हुआ है, व्यापम में भी आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। इंद्रावती, नर्मदा, महानदी और माण नदी, ठीक, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ठीक हूबहू वैसे कंटेंट को तैयार किया गया है, तो यहाँ पे महानदी हो जाएगा। महानदी जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है जी, इसको याद रखना है। इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, ओ से ऑरिजिन, ठीक है, इसका जो है सिहावा पर्वत, ठीक है, सिहावा पर्वत जो फरसिया नामक स्थान, ये आपका धमतरी जिला, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, ओरिजिन होती है। विसर्जन की बात करूँ, विसर्जन की बात करूँ जो है कटक उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 858 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। 1 मिनट ना, 858 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 286 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में लंबाई इसकी 286 है। इसके तट पे बसे हुए शहर, इसके तट पे बसे जो शहर आपका राजिम हो गया, जो गरियाबंद जिले का अंतर्गत सिरपुर, ये महासमुंद जिले के अंतर्गत शिवरी नारायण, और आपका चंद्रपुर, ठीक, ये जो प्रमुख जो शहर है, ये जो है इसके तट पे बसे हुए शहर है। इसका जो है देखेंगे विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका जो विस्तार है। फ्लो क्षेत्र देखेंगे तो जो प्रवाह क्षेत्र है धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट से 9 जिलों से जो होकर ये जो है फ्लो होती है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है। इसका नामकरण देखना है, जो आपको पता होना चाहिए नामकरण, ठीक है जी, कि कोई यहाँ से मान के चलिएगा फिक्स है। नामकरण देखेंगे, प्राचीन नाम इसका जो है कनकनंदनी है, ठीक है, प्राचीन नाम कनकनंदनी है। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है, ठीक है, नीलोत्पला। सतयुग वायु पुराण में जो है इसको नीलोत्पला कहा है। द्वापर युग जो है स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया, ठीक है, तो इसको चित्रोत्पला कहा गया है स्कंद पुराण में। वर्तमान में इसको हम महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। सहायक नदी की बात करूँगा तो यहाँ पे जो है सहायक नदी में आपका जो है शिवनाथ नदी हो जाएगा, हसदेव नदी हो जाएगा, हसदेव के बाद आपका बोरई नदी, ठीक है, माण नदी, केलो नदी, केलो का आपका ईव नदी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। और यहाँ पे देखेंगे
दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और आपका लात नदी। इसके जो ये प्रमुख सहायक नदी हैं, ये महानदी के, ये आपके सहायक नदी के उत्तर की ओर ये सभी जो है सहायक नदी हैं, जिसमें शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब नदी, ठीक है, उत्तर की ओर सहायक नदी है। ये जो नीचे में है ये जो है दक्षिण की ओर जो है सहायक नदी है, ठीक है, जिसमें दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, ठीक है। ये सभी को याद रखना है कि कोई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। एक चीज़ मैं इसमें और मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा आता है, ठीक है, शिवरी नारायण, ठीक है, तो शिवरी नारायण जो है ये आपका जो है जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कौन ये जो है शिवरी नारायण जो प्राचीन जो तीर्थ स्थल जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका एम से महानदी, शिवनाथ नदी और आपका जोंक नदी, ठीक है। तो महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी ये जो है इसके किनारे आपका जो है ये तीनों त्रिवेणी संगम पे जो आपका शिवरी नारायण आपका बसा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आबनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पे स्थित है दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर, ठीक है। कौन कौन सा? आबनेर, मुस्का और आपका पिपरिया, तीनों नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये आपका जो है खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो खैरागढ़ जो है ये खैरागढ़ जो है राजनांदगांव जिला, ठीक है। तो खैरागढ़ राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आते हैं। आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदियों के किनारे आपका जो है खैरागढ़ जो है आपका बसा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी? कालाहांडी उड़ीसा से, बैलाडीला पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से या खुर्जा पहाड़ी? तो याद रखिए इंद्रावती जो नदी है ये कालाहांडी जो उड़ीसा है, ठीक है, मुंगेर पर्वत कालाहांडी जो जिला उड़ीसा, यहाँ से इसका उद्गम है। इसका प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम इसका जो है मंदाकिनी है, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना कि जो मंदाकिनी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है? कालाहांडी उड़ीसा, ठीक है। मुंगेर पर्वत यहाँ से उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ से होता है? विसर्जन तो यहाँ पे भद्रकाली नामक स्थान के, ठीक है, गोदावरी नदी में इसका जो है विसर्जन यहाँ पे हो जाता है। आपका जी है, ठीक है, गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाए। कुल लंबाई की बात करूँ 264 किलोमीटर, ठीक है, 264 किलोमीटर इसकी यह कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ठीक है, ये जो है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये जो फ्लो क्षेत्र है, यहाँ पे जो इसका फ्लो होता है, प्रवाह होता है। इसके तट पे शहर बसे कौन कौन से शहर है? तो ये आपका जैसे जगदलपुर, बी से बारसूर और आपका बी से भोपालपट्टनम, ठीक है। तो इसके तट पे बसे शहर, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है जो जगदलपुर शहर है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये सभी पता होना चाहिए। इंद्रावती नदी किनारे आपका बसा हुआ है, बारसूर भी, भोपालपट्टनम भी, ठीक है। इसके ऊपर एक वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है, डब्लू से वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल सुने होंगे? आपका चित्रकूट, ठीक है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये जो आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, ठीक है। ये जो नदी है इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके सहायक नदियों को देख लेते हैं। सहायक नदी देखेंगे, सहायक नदी ये आपका कोटरी, एन से निब्रा, जी से गुडरा, बोर्डिंग और आपका एन से नारंगी, ठीक। कौन कौन सा? कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका डंकनी, शंखनी, ठीक है, और आपका सी से चितवांगू और आपका टी से तालपेरू, ठीक है। ये प्रमुख सहायक नदी है जिसको आपको याद रखना। आगे देखेंगे, इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि जो बस्तर संभाग, ठीक है, बी से बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, ये आपका इंद्रावती नदी कहलाती है, ठीक है।
तो ये इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की जो है प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहांडी उड़ीसा। ठीक है, तो जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए, फैक्ट के साथ पूरा डिटेल पढ़े रहेंगे तभी जाके क्वेश्चन आप मेंस पे भी लिख पाएंगे और पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाइएगा, प्रीवियस ईयर कहीं भी मॉक टेस्ट लिए होंगे तो आपको सभी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। दुधवा जलाशय, ठीक है, ये आपका दुधावा जलाशय है, इसको दुधवा जलाशय भी बोलते हैं। इसका निर्माण किस नदी पे किया गया है? ठीक, इसी में आपको जो वाटर जलाशय जो झीलें वगैरह इसमें सभी कंप्लीट कर दूंगा। इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा। ठीक है, तो दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो महानदी पे किया गया है। और छत्तीसगढ़ में आपका धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना 1962 से 1963 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये खास करके महानदी में इसका निर्माण किया गया है धमतरी जिला में। ये बांध जो है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के पश्चात जो है निर्माण किया गया, ये जो है पहला बांध है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो दुधवा जलाशय है स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित पहला बांध कौन सा है? तो ये आपका जो है पता होना चाहिए, दुधवा जलाशय है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन कहाँ पे है? महानदी धमतरी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो, महानदी, मांड या शिवनाथ नदी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो महानदी जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो इसको आपको याद, मनियारी नदी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मनियारी नदी, ठीक है, इसका जो है पेंड्रालोरमी पठार जो सिहावल मुंगेली जिला, यहाँ से इसका जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसका जो है विसर्जन कहाँ पे होता है? तो मत्कू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मुंगेली, बिलासपुर, ये जो दोनों शहर में, ठीक है, इसका जो है फ्लो होता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये आपका आगर, छोटी, नर्मदा, टेसुआ, घोंघा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके ऊपर एक परियोजना भी बना हुआ है। कौन सी परियोजना है? तो परियोजना आपका जो है सुने होंगे कि, ठीक है, खुड़िया बांध या इसको राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं। ठीक है, 1930 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये जो खुड़िया बांध जो है मनियारी नदी पे बना हुआ है। इस नदी किनारे अमेरिकापा, ठीक है, इस नदी किनारे अमेरिकापा जो ताला गांव ये आपका स्थित है। आरआई के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 2015 के। ये मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा भी आपका बनाते हैं, तो इसको याद रखिए। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी जो छठवां क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के सेशन यही तक रखते, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए